नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो जी संगम की यह खबर आपको भी देखनी चाहिए। क्या आपका बच्चा महफूज हाथों में पढ़ रहा है या फिर उससे भी आजमगढ़ के रत्ना स्कूल के प्रबंधक राजीव सिंह जैसा कोई शख्स गाली देने की ट्रेनिंग दे रहा है? अगर आपने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है तो शायद अब वक्त आ गया है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिन जिन छोटे छोटे बच्चों को गंदी गंदी गालियां देने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बड़े होकर बच्चे देश के कैसे नागरिक बनेंगे। इन दोनों ऐसी खबरें इन दिनों लगातार आ रही हैं जब कम उम्र के बच्चे ही गंभीर अपराधों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है जब बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी तो उनसे कुछ बेहतर पाने की उम्मीद बेमानी ही कही जाएगी। आपके अंदर दम नहीं है, गोल कैमरा लेके आप दौड़ते हो, सोचो कि आप अखबार में छाप दोगे तो मेरी किस्मत हो। तुम मेरी किस्मत नहीं हो, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। कोई पत्रकार मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बच्चों को एक शिक्षा देते हैं। बच्चे भगवान है सर, उनको शिक्षक क्या चाहिए? माँ बहन गाली सिखा रहे हैं बच्चों को आप। नहीं सर, गाली मैं सिखाता, गाली तो मैं अपने माँ के पेट से क्या हूँ। और बच्चे दुनिया गाली पुलिस सुनती है, अपने बाप सुनती है, मेरी सुन लेगी तो क्या होता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आप जानना चाहते हैं मेरे पास कितने बच्चे हैं? पूरे देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं। और मैं गाली दूंगा, जिस दुनिया की ताकत को रोकना हो रोक ले। मेरे बस में नहीं कि मैं अपनी गाली को रोकूं। और मेरे गाँव में होगा दरिया, मुझको दरिया दरिया तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे रे? दरिया भी नहीं पा रहे अच्छे से। अरे जा रहा लाल जटी मरी है। मुझे गाली देने में मजा आता है सर, गाली मेरा नशा है। किसी को पैसा कमाने का नशा, किसी को लौंडिया पढ़ाने का नशा, मुझे गाली सुनने का नशा है। मैं राजनीति पे नहीं, मैं एक बम बनाना चाहता हूँ जो आपकी मदद से बनेगा, धरती की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। वो बम 15 तारीख को बनाऊंगा। तो ये आप सुन रहे थे रत्ना पब्लिक स्कूल के प्रबंधक का बयान, किस तरीके से वो अपनी बातें रख रहे थे। निजी स्कूल में गाली सिखाने की इस खबर के खुलासे के बाद डीएम ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही स्कूल पर ताला लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अशोक वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, जिस तरीके से यह खबर आई है और उसके बाद जी संगम ने यह खबर दिखाई है प्रमुखता से, इसके बाद कार्रवाई हुई है, क्या कहना है आम लोगों का? वहां पर किस तरह से लोग ले रहे हैं इस पूरे मामले को? जी अजीत, आपको बता दें कि सभी लोग इस समय पूरे आजमगढ़ में लोग, क्या पूर्वांचल में हर जगह जहां से बातें आ रही हैं, अब हमारे पास इतने फोन आ रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लोग इस खबर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि इस तरह के भी स्कूल आजमगढ़ में चल रहे हैं, जो मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, जहां इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और खबर का यह असर रहा है कि तुरंत बीएसए पहुंच गए स्कूल पर, स्कूल की छानबीन कर रहे हैं। प्रबंधक और वहां के सभी स्टाफ वहां से फरार हो गए और इस तरह जिलाधिकारी लखनऊ में है, मीटिंग चल रही है, शासन ने संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी ने भी स्वयं फोन पर हमसे बात किया है। बात करके सीधे बताया कि जी संगम खबर की असर हम लखनऊ में मिला है और ये जब संज्ञान शासन ने हमको बताया तो हमने पता लगाया तो ये खबर सही चल रही है और ताला बंद कर दिया गया स्कूल में। जी संगम के खबर का यह असर रहा, ताला बंद कर दिया गया और प्रबंधक ने जितने प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य और लोग जितने लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जी अजीत, आप बने रहे हमारे साथ। तो जी संगम पर खबर प्रमुखता से दिखाई गई और इसके बाद जल्द कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई, स्कूल पर ताला लगा दिया गया है, ये कहना हमारे संवाददाता का। रत्ना पब्लिक स्कूल में गाली सिखाने की खबर का जी संगम पर खुलासा होने के बाद जहां शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पूरे प्रदेश के लोग टीवी पर जी संगम पर इस विशेष खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रत्ना पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को निकाल लेंगे वहां से। साथ ही स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इन सबने मांग की है। खतरनाक और निंदनीय घटना है और ऐसे स्कूलों में बच्चों को संस्कार के लिए भेजा जाता है कि वो पढ़ लिख करके अच्छे और संस्कारित बने और वहां जाकर के अगर वो गाली सीख के आते हैं तो हम तो चाहेंगे प्रशासन से भी कि वो ऐसे विद्यालय पे कड़ा रुख अख्तियार करें
अरे ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसको प्रशासन को बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और अपने बच्चों को हम लोग तो स्कूल से निकाल ही लेंगे। जी संगम को बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर दिखाने के लिए। और अशोक वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं आजमगढ़ से। अशोक, खबर दिखाए जाने के बाद आपने कहा त्वरित कार्रवाई हुई और डीएम ने आदेश भी जारी कर दिया। क्या स्कूल में ताला लग गया है? और ताला लग गया है तो अब जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था अब आगे की जाएगी? क्या उनके सुधार के लिए भी किसी तरह के कदम उठाए जाने की बात कही गई है? जी अजीत, अब तक तो सुधार नहीं हो रहा था, विनाश हो रहा था। जैसे बड़ी घटनाओं में जिस तरह कहा नहीं जा सकता कि जिस तरह से आतंकवादी भी वो शिक्षा नहीं देते हैं, जिस तरह की शिक्षा दी जा रही थी, बम की बात की जा रही थी प्रबंधक द्वारा। और प्रबंधक की जो पत्नी है वही प्रधानाचार्य भी है। 15 साल पुराना कॉलेज है और यह बहुत चर्चित कॉलेज है, बहुत विश्वसनीय कॉलेज माना जाता था, जहां प्रधानाचार्य या प्रबंधक की हालत है और सीधे बच्चों से गाली दी जा रही है। और जो बच्चे गाली दे रहे थे उनको चाबसी दी जा रही थी, जो बच्चे गाली नहीं दे पा रहे थे ये खुलेआम हो रहा था। यही नहीं, पत्रकार भी जब कोतवाली में पहुंचे हैं तो उनके साथ भी अवस्था की गई, उनको भी गाली दी जा रही थी। और कोई इस बात को लेकर के प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है और कार्यवाही की बात की गई है और तालाबंदी के लिए निर्देश दे दिया गया। तालाबंदी कुछ समय में हमें लगता है कि कुछ आधे घंटे के अंदर तालाबंदी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी अधिकारी ने बताया कि तालाबंदी का आदेश दे दिया गया है। और खबर जो है विश्वसनीय थी। और यही नहीं, इस खबर का विजुअल भी मांगा गया है, बीएसएफ ने भी विजुअल मांगा है। बीएसएफ जी संगम के ऑफिस में आकर के अभी विजुअल ले गए हैं, जिलाधिकारी द्वारा विजुअल मांगा गया है। क्या इस स्कूल में बच्चे बोर्डिंग हैं या फिर ये डे स्कूल है? बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं या फिर इस स्कूल में भी बच्चे रहते हैं? जी आपको बता दें अजीत, ये शहर के मध्य में है स्कूल, सिविल लाइन क्षेत्र जो शहर का क्रीम क्षेत्र है। और वहाँ यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है, रत्ना पब्लिक स्कूल का अपना निजी बिल्डिंग है, जिसमें यह चलता है। 15 साल 20 साल पुराना। राजीव सिंह जी बहुत पुराने आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, जो गाली दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं लोगों को कि बच्चों को कैसे। और इसका मैं पूरी व्यवस्था बदल दूंगा। और स्कूलों में तो और बातें सिखाई जाती है, लेकिन मेरे यहाँ मैं जो बात सिखा रहा हूँ गाली का या इस तरह का, इससे पूरी देश बिल्कुल। अब चलिए इस बात पर जिस तरीके से ये खबर दिखाई गई प्रमुखता से, इसके बाद कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। तो आजमगढ़ के स्कूल में गाली सिखाने के मामले पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। शिक्षक संघ ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता का यह कहना है कि मुलायम सिंह खुद एक शिक्षक रहे हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना गंभीर मामला है। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त आरपी मिश्रा, प्रवक्ता है माध्यमिक शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आरपी मिश्रा जी, जिस तरह की कार्रवाई हुई है इस पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हमारे चैनल पर जी संगम पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई, इसके बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जितनी कार्रवाई अब तक हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जो कार्रवाई की गई है ये वास्तविक रूप में हो, क्योंकि बहुत राजनीतिक दबाव होता है और ऐसी कार्रवाइयां जो की जाती है वो क्षणिक होती है। हमारा कहना है कि अगर विद्यालय बंद करने के, ताला लगाने के निर्देश दिए गए तो इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रत्याहरित की जानी चाहिए। जितने भी वहां के जिनको जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको सभी को कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको गिरफ्तार करके कल जमानत लेकर के फिर बाहर आ जाएंगे तो विद्यालय के तत्काल मान्यता प्रत्याहरित करके विद्यालय को हमेशा के लिए बंद किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां जिला प्रशासन था, हमारे शिक्षा अधिकारी थे, ऐसा विद्यालय चल रहा था और वहां पर गालियां अगर बच्चों को सिखाई जाती थी, जैसा इसमें विजुअल में दिख रहा है, कितनी दबंगई से मैनेजर कह रहा है, तो ये गंभीर मामला है। और इनके संज्ञान में न आना एक अपने में बड़ा विस्मयकारी है कि वहां के शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं, किस तरह की वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको कितनी हैरानी हुई इस खबर पर आरपी मिश्रा? आपको कितनी हैरानी हुई देखकर कि बच्चों को इस तरह से गाली बजाता सिखाई जा रही है? आज ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। एक तो बच्चों का विद्यालय में उनको संस्कार उनके विकसित किए जाते हैं, वो कैसे परिवार में बड़ों का सम्मान करें ये दिखाया जाता है, कैसे समाज में वो रहें ये ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और सबसे आश्चर्य कि यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य किया जाता है, इसकी खबर किसी को नहीं है। तो आपके चैनल ने इसको यहाँ सबके हाईलाइट किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। कि आरपी मिश्रा जी, ये हमारा काम है, समाज में जहाँ भी कहीं ऊंच नीच होता है इस तरह की बातें होती हैं, जो खबरें बनती हैं और
खबर सामाजिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो वो हम दिखाते हैं और प्रमुखता से दिखाते हैं, लेकिन शिक्षक संघ का भी, माध्यमिक शिक्षक संघ का भी उत्तरदायित्व है कि वो नजर रखे। एक यही स्कूल नहीं, और भी कई स्कूल होंगे, और एक ऐसी ही घटना नहीं, केवल गाली गलौज की ही बात नहीं, कई और तरह की चीजें स्कूलों में गलत हो रही होंगी। माध्यमिक शिक्षक संघ इस बात को लेकर कितना मुस्तैद है? नहीं, बहुत हम लोग मुस्तैद रहते हैं। देखिए, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, वो शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के चिंतन बनाम आचार संहिता, उन्होंने एक अभियान चलाया था। शिक्षक अपनी आचार संहिता के प्रति जागरूक हैं। शिक्षक के विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण सही रहे, विद्यालय अच्छा चले, वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाए, गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए, इसका प्रयास करते हैं। लेकिन कमी कहीं न कहीं सरकार की है कि गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के विद्यालयों में कमी है, संसाधनों की कमी है, शिक्षा। ये सब खबरें हम लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की खबर जो हैरान कर देने वाली है, ये जब चैनल ने, हमारे चैनल ने, जी संगम ने दिखाया है, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन शिक्षक संघ को भी खुद से अपने स्तर पर भी क्या इस तरह से चौकन्ना नहीं रहना चाहिए, सचेत नहीं रहना चाहिए, और जहां भी इस तरह के स्कूल में गलत काम हो रहे हैं, गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन सब पर नजर नहीं रखी जानी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आरपी मिश्रा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल आजमगढ़ में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को गाली देना सिखाया जाता है। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है, और गाली सिखाने का ये काम करता है खुद स्कूल का प्रबंधक राजीव सिंह। रत्ना पब्लिक स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें राजीव सिंह गाली देने की ट्रेनिंग देता है, और जब बच्चे गाली नहीं देते हैं तो उन्हें डांट तक लगाई जाती है। और मैं गाली दूंगा, जिस दुनिया की ताकत को रोकना हो रोक ले, मेरे बस में नहीं कि मैं अपनी गाली को रोकूं। अब मेरे होगा दरिया, मुझको दरिया दरिया, तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे रे? दरिया भी नहीं पा रहे अच्छे से। अरे जा रहा लाल जाती मरी है। मुझे गाली देने में मजा आता है सर, गाली मेरा नशा है। किसी को पैसा कमाने का नशा, किसी को लौंडिया पढ़ाने का नशा, मुझे गाली सुनने का नशा है। मैं राजनीति पे नहीं, मैं एक बम बनाना चाहता हूँ जो आपकी मदद से बनेगा, धरती की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। वो बम 15 तारीख को बनाऊंगा। तो ये आप सुन रहे थे राजीव सिंह, स्कूल का प्रबंधक, जो लगातार बच्चों को उकसाकर उनसे गाली निकलवा रहा था और उस पर तालियां भी बजा रहा था, बच्चों को इस बात की शाबाशी दे रहा था। नहीं गाली देने पर उन्हें डांट लगाई जा रही थी। लेकिन जब ये शख्स पकड़ा गया, राजीव सिंह, और थाने लाया गया हिरासत में, उस वक्त भी इसकी हेकड़ी गई नहीं। आकर देखिए। आपके अंदर दम नहीं है, गोल कैमरा लेके आप दौड़ते हो, सोचते हो कि आप अखबार में छाप दोगे तो मेरी किस्मत हो। तुम मेरी किस्मत नहीं हो, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। कोई पत्रकार मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। बच्चे भगवान है सर, उनको शिक्षक कह दो। माँ बहन की गाली सिखा रहे हैं बच्चों को आप? नहीं सर, गाली मैं सिखाता, गाली तो मैं अपने माँ के पेट से क्या हूँ। और बच्चे, दुनिया गाली पुलिस सुनती है, अपने बाप सुनती है, मेरी सुन लेगी तो क्या होता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आप जानना चाहते हैं मेरे पास कितने बच्चे हैं? पूरे देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं। कानपुर में शिक्षा विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने 40 लोगों के सत्यापन फर्जी पाए गए हैं। बोर्ड की सत्यापन सूची से यह पता चला है कि इनका सत्यापन नहीं किया गया था और दलालों ने फर्जी सत्यापन करके भेजा था। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि एक शिक्षा मित्र अंक पत्रों में हेराफेरी कर पिछले 9 सालों से नौकरी कर रहा था। कानपुर में अगस्त 2014 में 773 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह कहना है कि मामला संदिग्ध है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पे सत्यापन करवाया जा रहा है, जो फर्जी पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। जैसा होगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अभी कितने छात्रों का ये फर्जीवाड़ा सामने आया? 40 लोगों का है। लोकतंत्र में भ्रष्ट तंत्र का बोलबाला है। करोड़ों की सरकारी लूट का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। हम आपको यूपी में घोटालों की 4 तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। यूपी के बहुचर्चित 400 करोड़ के मनरेगा घोटाले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और सीबीआई ने आज सोनभद्र के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई जांच के दायरे में बीएसपी और एसपी दोनों सरकारों में चहेते रहे
IAS पंधारी यादव भी हैं। वहीं मनरेगा घोटाले के तहत बागपत के विकास भवन में सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने विकास भवन के डीडीओ और DRDA के ऑफिस में कई दस्तावेजों को जब्त किया। आपको बता दें, यहां के डीडीओ हाकिम सिंह घोटाले के दौरान परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात थे। और वहीं यूपी का चर्चित लैक्सफेड घोटाला, जिस मामले में 7 दोषियों की सजा का ऐलान हो गया। अदालत ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर गोविंद शरण श्रीवास्तव को 10 साल कैद और 90 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही तत्कालीन MD ब्रह्म प्रकाश सिंह को 10 साल की सजा और 1 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि कानपुर में पीने के पानी तक में धांधली की बात सामने आई है। चौथी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पानी की सरकारी टंकियां केवल सजावटी सामान की तरह बनकर रह गई हैं। लोगों को इनसे एक बूंद पीने का पानी नसीब नहीं हुआ है, लेकिन ठेकेदारों को अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा पेमेंट मिल गया है। और अब बात स्वाइन फ्लू की, जहां यूपी में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हापुड़ में बीना शर्मा नाम की महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। महिला का इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा था। स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, यूपी में स्वाइन फ्लू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हापुड़ में बीना शर्मा नाम की महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। महिला का इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा था। अब स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो पहले से तैयारी मुकम्मल नहीं, और जब इस तरह की स्थितियां सामने आई तो मरीजों को परेशानी, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है, महकमे की है, और इसलिए विभाग में मचा हुआ है हड़कंप कि कैसे इन स्थितियों को संभाला जाए, इनसे पार पाया जाए। स्वाइन फ्लू तेजी से फैलता है और इसके लिए काफी एहतियात बरते जाने की जरूरत है। तो यूपी में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको यूपी के 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और एटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं एक साथ। नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 66 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 37 मरीजों की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक 16 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गाजियाबाद के एक स्कूली छात्र को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। आगरा में भी स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में दहशत है। अस्पताल में बीमारी से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरीजों के परिजनों के साथ साथ इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी एहतियातन टैमी फ्लू की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। आज यहां अलीगढ़ में भी स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं एटा में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से कई मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन एटा के जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। और इनमें से नोएडा की बात करें और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के गौरी हत्याकांड में एसएसपी ने पुलिस की जांच को सही ठहराया है। एसएसपी ने कहा है कि आरी से मरे हुए जानवर का पैर काटने वाला डेमो वीडियो किसी एनजीओ ने बनाया। गौरी के पिता के साथ एसएसपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गौरी के पिता ने कुछ सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जांच से असंतुष्ट नहीं है। आपको बताएं, डेमो में 2 पुलिस वाले आरी से मरे हुए जानवर का पैर काटते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं लॉ फाइनल ईयर की स्टूडेंट गौरी की इस निर्मम हत्या के मामले में डीजीपी एके जैन ने कहा है कि ये सोचकर ना चला जाए कि मामले की जांच खत्म हो गई है। हालांकि डीजीपी ने लखनऊ पुलिस के आरी वाले डेमो की जानकारी नहीं होने की बात कही है। आपको बताएं, डीजीपी खुद मामले की समीक्षा कर रहे हैं। गौरी की हत्या के आरोपी हिमांशु से फिर से पूछताछ की जा रही है। बहुत सी भ्रांतियां इसमें उठाई जा रही हैं। जैसा पुलिस आरी खरीद के ले गई, हमने खरीदवाई थी, मैंने एसएसपी से बात की, खरीदवाई थी जिससे कि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि ये कह रहा है सही है कि नहीं है। उसके बाद दुकानदार से कंफर्म किया गया कि यार ये पुलिस ने, हमारा कोई ऐसा उसमें वो नहीं है जो, अगर इसमें एक नहीं है, इसमें 4 अपराधी होंगे तो 4 अपराधी इसमें वो होंगे। हम उनको हम निरुद्ध कराएंगे, एनएसए लगाएंगे उनके ऊपर। ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण केस हैं और इनकी समीक्षा डीजीपी हेडक्वार्टर से भी हो रही है। मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, इसमें कोई अपराधी बच नहीं सकता।